अनूपपुर के कोतमा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ पर आए दिन ताला लटका हुआ नजर आता है। जिम्मेदार अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी से चुप्पी साधे हुए हैं, जिसकी मार क्षेत्र की जनता को झेलना पड़ रहा है। वहीं इलाज न मिलने से ग्रामीणों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ आते हैं गांव दूर दराज से लोग बेचारे इलाज के लिए, तो एक आदमी रहता है कंपाउंडर, बस इसके अलावा कोई नहीं। तो डॉक्टर तो रहते नहीं हैं, वही आता है अपना दवाई ववाई देता है जिसको जो इच्छा है। ना कोई ब्लड चेक की सुविधा है ना कुछ की। शिवराज सरकार के समय 16 नवंबर 2017 को भवन बनाने के लिए 1,31 लाख से ज्यादा की कीमत जारी की गई थी। वहीं कमलनाथ सरकार के समय 1 दिसंबर 2019 को स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण हुआ था। कहने को तो सरकारें बदल गईं, लेकिन इसमें विकास के कई कार्य भी करवाए गए, लेकिन इसकी आज तक हालत किसी से भी छुपी नहीं है। यहाँ फैली अव्यवस्था अपनी दुर्दशा को साफ तौर पर बयां कर रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, सारी प्रत्येक सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ है, बेड की सुविधा, क्योंकि यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण के समय ही नए भवन में मोटी मोटी दरारें आ गई थी, तो वहीं दूसरी ओर पेयजल की व्यवस्था तक स्वास्थ्य केंद्र में अब तक नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र में नलों की फिटिंग और पानी की टोटियां तो लगी हुई हैं, लेकिन टोटियों से पानी नहीं निकलता। आइए आपको सुनवाते हैं यहाँ की व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता। इस संबंध में यही कहना चाहूंगा जिला प्रशासन से, एक तो बड़ी मुश्किल से अस्पताल बना हमारे क्षेत्र में, और जब वहाँ डॉक्टर ही नहीं रहेंगे, ताला ही बंद रहेगा, तो उस अस्पताल के बनने का मतलब क्या है? अभी जब वहाँ डॉक्टर ही नहीं है तो किसी प्रकार की सुविधा कैसे मिलेगी? जब वहाँ डॉक्टर आ जाएगा तो लोगों को सुविधा मिलेगी। तो अस्पताल बनना है तो उसका उपयोग होना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है जिला प्रशासन से, कृपया जल्द से जल्द वहाँ एक डॉक्टर मुहैया कराने की तकलीफ करें। यहाँ लैब में किसी भी तरह के केमिकल जांच उपकरण देखने को नहीं मिलते। वहीं 10 महिला पुरुष मरीजों का बिस्तर आज कुल 3 बिस्तरों में ही सिमट कर रह गया है, और नर्स के सहारे लगभग 30,000 की आबादी वाले क्षेत्र का स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे इलाज के लिए छोड़ दिया गया। आलम यह है कि यहाँ पदस्थ डॉक्टर भी अव्यवस्था से तंग आकर नौकरी छोड़कर अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने चली गई। अब अस्पताल बिना डॉक्टर के ही संचालित है। कई महीनों बाद भी अधिकारियों ने पसान में एक डॉक्टर और नर्स तक की नियुक्ति नहीं की। ये मतलब कि ये हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र बना है नगर पालिका के सामने वार्ड नंबर 8 में, तो इसके विषय में हमको जानकारी कई लोगों से मिली हुई थी कि हॉस्पिटल बंद रहता है, डॉक्टर वगैरह नहीं है। तो उसके लिए भी मतलब हमको सुन करके भी मतलब अच्छा नहीं लगा। फिर मैं यही कल हमारे मंत्री महोदय जी आ रहे हैं, उनसे भी मैं इस विषय में बात करूंगी कि जल्द से जल्द मतलब कि डॉक्टरों की सुविधा करें, नर्स वगैरह मतलब रहें और लोगों को मतलब सुविधा मिले। और मैं अपने कलेक्टर महोदय से भी मतलब इस विषय में बात करूँगी, मतलब जितनी जल्दी हो सके उसकी जल्दी मतलब डॉक्टर बुलाने की, नर्स बुलाने की कोशिश करूँगी, लोगों को सुविधा मिले, कहीं भटकना ना पड़े इधर से उधर। स्वास्थ्य केंद्र में चारों ओर गंदगी का अंबार भी लगा रहता है। वहीं यहाँ शौचालय की भी स्थिति किसी से छिपी नहीं है। यहाँ आसपास मच्छरों का प्रकोप भी बना रहता है। ऐसे में बात करें दूर दराज से आए लोगों की, तो ताला लटका देख मजबूरी में वे भी यहाँ वहाँ भटकते नजर आते हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कहते हैं इस पर जिम्मेदार। ताला तो नहीं लगा रहता है, कर्मचारी जो पदस्थ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, उनके द्वारा संस्था का संचालन किया जा रहा है। फिलहाल वहाँ पे जो डॉक्टर पदस्थापित थे वो उच्च शिक्षा है तो वो जबलपुर चली गई हैं। उनके बाद वहाँ पे दूसरा विकल्प पदस्थापना नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे डॉक्टर की उपलब्धता भी सुनिश्चित है। तो चलिए अब तमाम अव्यवस्थाओं के बीच ही सही, लेकिन इतनी उम्मीद तो जरूर की ही जा सकती है कि शासन प्रशासन जल्द ही यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की बिगड़ती व्यवस्था पर जल्द सुध ले और ग्रामीणों को यूं परेशान न होना पड़े। IND 24 के लिए हिमांशु पाशी की रिपोर्ट।
वर्तमान दौर की यदि हम बात करें तो कोरोना महामारी का ये दौर चल रहा है और इस दौर में देखा गया है देश प्रदेश की सरकारों के द्वारा एक कदम जरूर उठाया गया है, वो है स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तो फिलहाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के हालात बद से बदतर चल रहे हैं। बात यहाँ पर अनूपपुर के कोतमा के पसान की जा रही है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ पर दरअसल ताला लटका रहता है, जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले की जानकारी नहीं है और जब तक उनके संज्ञान में इस मामले को लाया जाता है उनका सिर्फ ये कहना रहता है कि सरकार के द्वारा कार्य किया जाएगा। आश्वासन जरूर दे दिए जाते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ पर डॉक्टर्स की भी तैनाती होगी और अच्छे से अच्छा या इलाज यहाँ पर लोगों को मिलेगा। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि तमाम आश्वासन देने के बावजूद भी आखिर ये स्थिति स्वास्थ्य केंद्र की क्यों बनी हुई है। हमारे साथ संवाददाता हिमांशु पाशी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मैं जानना चाहूंगा, पसान की बात की जा रही है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि भगवान भरोसे चल रहा है, जानकारी फिलहाल हमारे पास ये है कि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं आते हैं। आखिर क्यों और कब से यही स्थिति यहाँ की बनी हुई है? बिल्कुल सुनील, अभी क्या है कि यहाँ पे डॉक्टर की एक पदस्थापना हुई थी, लेकिन वो डॉक्टर भी अब यहाँ से अपनी पढ़ाई के लिए चली गई हैं और अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं है और भगवान भरोसे ही अस्पताल चल रहा है और आए दिन इस पे ताला लटका हुआ रहता है। तो मैं आपसे ये हिमांशु जानना चाहूंगा कि आखिर ये स्थिति यहाँ पर क्यों बनी रहती है। यदि जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले की जानकारी नहीं है? सुनील, मैंने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को मैंने इस समस्या से अवगत कराया है, कई बार मैंने उनसे इस बात की शिकायत की है, लेकिन फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई आश्वासन के सिवा। तो कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जाती? आखिर ये रवैया क्यों अख्तियार किया जा रहा है? यदि मैं इस पूरे क्षेत्र की बात करूं तो तकरीबन कितने स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर मौजूद हैं? पूरे क्षेत्र में ये लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे ये एक लौता स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे लगभग 30,000 की जनता इस पे डिपेंड करती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। लोग जाते हैं यहाँ पे, मतलब नॉर्मली लोगों की नहीं हो पाती है और तकरीबन कितना वक्त हो गया है? जैसा कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तस्वीरों में तो यही नजर आ रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र एक लंबे वक्त से बंद है। जी बिल्कुल। कितना वक्त हो गया स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ पर बने हुए? सुनील, यहाँ पे एक डॉक्टर मैडम की स्थापना तो की गई थी, लेकिन वो जब अपनी पढ़ाई के लिए चली गई तो उसके बाद से फिर ये स्वास्थ्य केंद्र, पहले ही इसमें कोई सुविधा नहीं थी और उसके बाद जब डॉक्टर पदस्थ होने के बाद जब वो अपनी पढ़ाई के लिए चली गई तो और ज्यादा बद से बदतर हो गई यहाँ की जो भी सुविधा। बिल्कुल, यहाँ की स्थिति का जायजा लिया जाएगा और जो ग्रामीण है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जब उन्हें समस्याएं आती हैं, जब इलाज कराने के लिए वो स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते हैं तो यहाँ की वस्तु स्थिति आखिर क्या होती है। मैं रोकना चाहूंगा आपको, ग्रामीण जित्तू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ND24 में। जी सर। बताइए जित्तू जी मुझे कि आखिर जो स्वास्थ्य केंद्र है आपके क्षेत्र में कब से ये बंद है? क्या कभी कोई डॉक्टर यहाँ पर आते हैं? सर डॉक्टर तो बाय द वे कभी कभी आते हैं सर। और बाकी वो बेचारा वो है कंपाउंडर, वही दवाई करता है और वही सबको दवाइयाँ भी देता है सर। तो क्या कभी आपने जिम्मेदार अधिकारियों तक इस मामले को पहुंचाने की कोशिश की या ये जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर डॉक्टर्स क्यों नहीं आते हैं? सर अब देखिए क्या है कि यदि यहाँ किसी को बोलेंगे तो ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ लेते हैं सर, बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, ये है वो है। तो कुछ नहीं होगा तो ये स्वास्थ्य केंद्र खोल के क्यों रखा है फिर? तो इसीलिए यही तो बात है ना सर कि ये बताइए, जब करोड़ों रुपए का आपने हॉस्पिटल खुलवाया है ना, तो ना उसमें ब्लड चेक करने की सुविधा है, ना कोई ना कोई उस तरीके की कोई व्यवस्था है। जी वही तो जानना चाह रहा हूँ। जिम्मेदार अधिकारी से आपने बोला कि हम उनसे मुलाकात करते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, भविष्य में भी यहाँ कुछ नहीं होगा। तो आखिर ये स्वास्थ्य केंद्र खोला क्यों जाता है? क्या आपने ऐसे सवाल किए उनसे? ऐसा तो नहीं किया सर, पर एक बार ऐसे बात हुई थी कि सर यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ लोगों के लिए। बोले ये अभी पूरे स्टाफ की कमी है, स्टाफ अभी नहीं है, स्टाफ आएंगे तब देखेंगे, अभी जितना है उतने से काम चल रहा है। इसी तरीके से आपका कोतमा वाला भी स्वास्थ्य केंद्र ऐसा ही है सर। इसके अलावा मुझे ये भी बताइए, यदि हम यहाँ पर बात करें CMHO की, तो क्या CMHO को इस मामले की जानकारी है कि यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है? सर अब CMHO को जानकारी क्यों नहीं होगी सर, क्योंकि वो तो भाई पूरे जिले के वो हैं। लेकिन क्या कभी वो इस क्षेत्र में आते हैं या कभी आप लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश की उनसे? नहीं सर, मुलाकात तो एक दो बार किए हैं सर यहाँ के लोग, कुछ कोतमा में जाके।
हाँ, तो यही आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द यहाँ की सुविधाएं चालू कराई जाएगी। चलिए मुझे ये बताइए कि यदि यहाँ पर कोई मरीज इलाज कराने आता है तो यहाँ पर कौन रहता है उस वक्त इलाज करने के लिए? ये अम्बेडकर मैडम बैठती हैं सर, तो वो भी में कभी कभी बैठती हैं वो। तो क्या एक मैडम के भरोसे पूरा स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है? बिल्कुल सर, एक मैडम और कुछ आशा कार्यकर्ता हैं, है ना, और एक खाली वो जो फार्मासिस्ट है और वो सर। और बीजेपी और कांग्रेस की यदि मैं बात करूं तो क्या कभी राजनीतिक दलों के द्वारा यहाँ पर आने की कोशिश की जाती है, हस्तक्षेप करने की कोशिश की जाती है, या उनके द्वारा हो सकता है ये प्रयास किया जाता है कि चलिए जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है चलकर देखा जाए? क्योंकि मौजूदा सरकार की बात करूं तो मौजूदा सरकार तो यही दावे करती है कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बेहतर होती जा रही हैं। अब सर देखिए, हमारे ये जो हॉस्पिटल का उद्घाटन था माननीय साहू लाल सिंह जी ने करवाया था, और उन्हीं के उसमें से ये हॉस्पिटल यहाँ बना सर। और ये हॉस्पिटल बनने का मेन उद्देश्य ये था कि यहाँ पर कम से कम 5 से 10-12 गांव हैं सर, है ना, जिनकी आबादी कम से कम 17-18 हजार के आसपास है ना। तो इसलिए ये हॉस्पिटल को यहाँ बनवाया गया कि कम से कम ये जो सुविधा है तो ये सभी वार्डों के बीच में एक हॉस्पिटल बनवाया गया है, जिससे मतलब सभी लोगों को आराम मिले, ज्यादा कोतमा ना भागना पड़े, अनूपपुर ना भागना पड़े। पर सर यहाँ केवल फर्स्ट एड के अलावा कोई ऐसी सुविधा नहीं है सर। बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहूंगा, फिलहाल हमारे पास ये भी जानकारी कि यहाँ पर गंदगी का भी अंबार रहता है, क्योंकि लंबे वक्त तक यदि स्वास्थ्य केंद्र बंद रहेगा तो क्या यहाँ पर साफ सफाई भी नहीं की जाएगी? बिल्कुल सर, यहाँ 2-2:30 बजे के बाद ताला लग जाता है सर। हाँ, 2-2:30 बजे के बाद हॉस्पिटल में ताला लग जाता है। और जीतू जी, मैं समझना चाहूंगा ताला लगने का कारण क्या है? ताला लगने का कारण तो ये भी है कि यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जाती। हो सकता है कि यदि मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाती तो तस्वीरें कुछ और रहती। बिल्कुल बिल्कुल सर, मॉनिटरिंग नहीं की जा रही और ना ही कोई इसमें कोई विशेष ध्यान दे रहा है। ये तो हमारे एक मित्र हैं जो ये न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं, पासी जी, है ना, तो वही आए थे उस दिन, तो बोले क्या क्या दिक्कत, बोले सर दिक्कत तो यहाँ बहुत है, अब क्या क्या दिक्कत बताएं आपको। चलिए ये भी बताने का प्रयास करिए। ये तो हमने स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर ली, गंदगी की बात कर ली, डॉक्टर्स की बात कर ली, नर्सेस की बात कर ली, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी सामने आ रहा है और जानकारी हमारे पास ये भी है कि अस्पताल की आईडी भी अब तक जनरेट नहीं हो पाई है। अब इसके बारे में तो जानकारी नहीं है सर, इसके बारे में वही लोग बता सकते हैं। यदि आईडी जनरेट नहीं होती सर तो इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाना थोड़ी संभव था सर। हाँ, चलिए बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और डॉक्टर KL दीवान साहब जुड़ चुके हैं, खंड चिकित्सा अधिकारी हैं कोतमा से। आप दीवान साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। थैंक यू। दीवान साहब, अनूपपुर के कोतमा के पसान की हम बात कर रहे हैं और आपको इस मामले की जानकारी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सर, जहां पर आए दिन ताला लटका रहता है, और मैंने आपकी बाइट भी सुनी थी, आपने कैमरे पर आकर ये भी बोला था कि यहाँ पर कभी कभी स्वास्थ्य कर्मी पहुंचते हैं। समझना चाहूंगा यहाँ पर डॉक्टर्स आखिर क्यों नहीं रहते? क्या डॉक्टर साहब एक्चुअल में क्या वहाँ पे पदस्थ है नहीं है जी। मैंने शायद ये चीज मैंने ऑफलाइन में बताया था आपके जो रिपोर्टर है उसको। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और डॉक्टर पदस्थ नहीं है, इसकी जो जानकारी है ऊपर भी भेजी गई है और वहाँ के राजनीतिक जो हैं उनको भी अवगत है इस चीज से। और रही बात है ताला लटकने की, मैंने बात की है वहाँ पे, तो जो आपके वो था रिपोर्टर महोदय जो पहुंचे थे, तो लगभग 3:30 बजे या 3:30 बजे समथिंग गए थे, है ना। तो मैं वर्करों से भी फीडबैक लिया तो लगभग उसके आसपास ही रहते हैं। तो मैंने ये भी इंटरेस्ट कर दिया उनको कि भाई ये टाइम ये आपका नहीं है, जो टाइम है आपको विधि रनिंग टाइम वो पूरे समय आप रहें वहाँ पे। लेकिन सर ये मामला तो हमारे संवाददाता के द्वारा आपको दिया गया, उसके बाद आपको इसकी जानकारी लगी और आपने जहमत उठाई कि आखिर यहाँ पर कितने स्वास्थ्य कर्मी या कितने एम्प्लॉयज यहाँ पर मौजूद है। सवाल ये सामने आ रहा है कि कौन सा वो वक्त रहता है जब स्वास्थ्य केंद्र खुलता है और बंद होता है, और यदि 2 से 2:30 बजे बंद कर दिया जाता है तो क्या मॉनिटरिंग यहाँ पर नहीं की जा रही है? नहीं ऐसा नहीं है, मैं बता तो रहा ना, वो वर्कर लोगों ने बोले कि हम 3 बजे के बाद चले जाते हैं। और उनका कहना ये है कि मैं बीच में एक्चुअल में जो लंच टाइम मिलता है ना, तो वो लंच टाइम में भी अपना आप नहीं करते हैं और लंच टाइम में भी वो बने रहते हैं, इसलिए वो 1 घंटा पहले हम बिफोर चले जाते हैं। ये उनका जवाब था। तो मैंने कहा ये आप गलत कर रहे हैं भाई, लंच टाइम जो शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है उसी टाइम में आपको लंच टाइम अपने लेना चाहिए और जो समय निर्धारित समय है तब तक उस समय तक सेवा देना चाहिए। मुझे सर ये भी बताइए कि डॉक्टर की आखिर नियुक्ति यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रही है? नियुक्ति ये मेरे लेवल की नहीं है, ये शासन स्तर की है।
लेकिन सर, खंड चिकित्सा अधिकारी होने के नाते क्या आपका दायित्व बन रहा है? जहां तक मुझे जानकारी है, दूर दूर तक यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया ही इसलिए जाता है ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जा सके। लेकिन जब डॉक्टर्स यहाँ पर सर मौजूद नहीं रहेगा, और एक आप कोशिश करिए समझने की, एक आम जनता है आप, और यदि आप खुद एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं, डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं है और आपको इलाज की जरूरत है, और यदि कंपाउंडर या कोई स्वास्थ्य कर्मी आपको दवा देता है, तो क्या आपको उस पर यकीन होगा? नसीब का, अगर मेरे पास ट्रेन पर्सन मेरे को अगर सेवा दे रहा है तो मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। तो बिना डॉक्टर के संतुष्ट हैं आप? शासन इस की बात मैं आपको बार बार मैं चीज दोहरा रहा हूँ। अगर इस चीज में अगर दबाव बना के अगर इस तरह कोई बात करना है तो बात कर लीजिए, फिर मैं चलिए ठीक है सर, मुझे तो आप ये बताइए कि खंड चिकित्सा अधिकारी होने के नाते आपका क्या दायित्व है और आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? ऐसे क्या मैं कोई किसी भी डॉक्टर को पदस्थापित कर सकता हूँ क्या? तो आप कुछ नहीं कर सकते क्या सर? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि आपका दायित्व क्या है, बताइए ना। मैं दायित्व तो नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे को उपलब्ध होकर मैं उपलब्ध कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। बनता है डॉक्टर से उपलब्ध कराने का। चलिए, संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश एक बार फिर आपसे बात करने की जाएगी और इस मसले पर हम चर्चा जरूर करेंगे। और सुमन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष है पसान से। सुमन जी, स्वागत है आपका ND24 में। मेरी आवाज पहुंच रही है सुमन जी आप तक? सुमन जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, नगर पालिका अध्यक्ष हैं आप, बताइए कि आखिर पसान का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला क्यों लटका रहता है? लगता है सुमन जी के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, और होना भी लाजमी है कि आखिर इनके पास सवाल का जवाब कैसे होगा। एक जिम्मेदार हमारे साथ दीवान साहब जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना है कि मैं यहाँ पर डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं करवा सकता। चलिए ठीक है, नियुक्ति नहीं करवा सकते, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य केंद्र का जो वक्त है 10 बजे से 5 बजे तक का, उस वक्त तक तो ये स्वास्थ्य केंद्र खुला रह सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी 3 बजे ही यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी ताला लटकाकर चले जाते हैं। और जब दीवान साहब से सवाल किया जाता है तो जवाब वो ये देते हैं कि मेरे बस की नहीं है, ना ही मेरे क्षेत्राधिकार में ये कार्य आता है कि मैं यहाँ पर डॉक्टर्स की नियुक्ति करा दूं। डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं भी कराई जा सकती तो कम से कम मॉनिटरिंग तो यहाँ पर की ही जा सकती है। हिमांशु लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, कैसे देखा जाए KL दीवान, जिनका ये कहना है कि मेरा दायित्व तो बस इतना ही बनता है कि मैं मॉनिटरिंग करवा सकूं? अब सर वो अधिकारी हैं सर, उच्च अधिकारियों को यही अवगत कराएंगे सर, तो उसके बाद ही सर कुछ हो सकता है। और उच्च अधिकारियों को सर यही लिख पढ़ के देंगे। इस मामले को पहुंचा है हिमांशु, तब तो बात बनेगी ना। जी सर, जी सर। बात पहुंचा भी रहे या नहीं पहुंचा रहा है, इसी बात की जानकारी नहीं है। सुनील, इनका तो यही कहना है कि हम अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं और लिख पढ़ के हमने दे दिया है उच्च अधिकारियों को जिले के। अपनी तरफ से पहल हिमांशु यदि की जाती तो आज तक एक तो कम से कम डॉक्टर यहाँ पर पदस्थ हो जाता है। एक डॉक्टर साहिबा पदस्थ थी, वो पढ़ाई के लिए चली गई, उसके बाद तो कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं आया। नहीं, उसके बाद से कोई भी डॉक्टर नहीं है सर। और तो ये प्रयास क्या किए फिर? अब ये तो वही बता पाएंगे इन्होंने क्या प्रयास किया। जब इनके द्वारा, जब मैंने पूछा कैमरे पे इनके द्वारा, तो यही लोगों कर दिए, लिख पढ़ के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया इस मामले से। लेकिन क्या कभी कोई उच्च अधिकारी इस क्षेत्र में आया हिमांशु? नहीं, कोई उच्च अधिकारी नहीं आया यहाँ पर, कोई देखने वाला नहीं है क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। और फिलहाल तो जिले की ही जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है फिलहाल में। तो अभी स्वास्थ्य व्यवस्था तो गड़बड़ चलेगी ना जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ये स्थिति है। तो ये भी बताइए कि यहाँ पर साफ सफाई क्यों नहीं होती है? अब साफ सफाई इसलिए नहीं होती है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अस्पताल में मनमर्जी तौर पे ताला लगा दिया जाता है, और अगर कभी जाता है कोई तो ताला लटका हुआ ही देखता है और वो अपना वापस चला जाता है। तो अब कोई अंदर जाकर के साफ सफाई तो करेगा नहीं। सही बात है, अंदर जाकर कौन साफ सफाई करेगा? जिसको साफ सफाई करना चाहिए वो तो ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे ये बताइए, यदि कलेक्टर महोदय की हम बात करें तो क्या इस मामले को कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाने की कभी कोई कोशिश की गई है? कई बार सर मैंने इस खबर को सर मैंने फैलाई है सर इस खबर को, तो कलेक्टर साहब को मैंने पर्सनली डाला भी है। कलेक्टर साहब ने खबर तो जरूर देखी होगी, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया, वो अलग बात है। तो यहाँ पर समझ में ये नहीं आता हिमांशु की करोड़ों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बना दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो सरकार आखिर इतनी भी जहमत क्यों उठा रही है? अब ये तो नहीं बता सकता, लेकिन सर उच्च अधिकारी जब इस ओर ध्यान ना दे और इस बात को लेकर के अब जो जिले के अधिकारी हैं वो अपने से ऊपर के अधिकारियों को अवगत कराएंगे, तभी जाकर छू पाएगा। ये बताइए कि जब इस स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत हुई थी तकरीबन कितने बेड की, यहाँ पर कितने बिस्तर की व्यवस्था की गई थी? जानकारी हमारे पास ये है कि 10 महिला और 10 पुरुष बेड की व्यवस्था की गई थी। जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 महिला 10 पुरुष के लिए
होता है जो सैंक्शन हुआ था, लेकिन जब अस्पताल में देखा गया तो 3 ही बेड मिले वहाँ पर, 3 महिला और 3 पुरुष के लिए बेड मिले वहाँ पर। तो क्या ये कहा जा सकता है लापरवाही तो की ही जा रही है, साथ में धांधली भी की जा रही है? सर धांधली का तो नहीं पता, लापरवाही जरूर की जा रही है सर इस पर। ये बताइए, स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मे आखिर कितने आबादी है, इस क्षेत्र में कितनी आबादी होगी जो कि इस स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे है? छोटी मोटी समस्याओं को दूर करने के लिए जो आम जनता है वो इस स्वास्थ्य केंद्र की ओर आती है। जी, अब लगभग 30,000 की आबादी इस स्वास्थ्य केंद्र पर डिपेंड करती होगी। कोई बड़ा इलाज तो नहीं मिल पाता, लेकिन जो प्राथमिक इलाज है वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है लोगों के लिए। बिल्कुल, लेकिन अब यदि हम कांग्रेस के यहाँ पर बात कर लें तो कांग्रेस के द्वारा क्या इस मामले को उठाने की कोशिश की गई है? कांग्रेस के द्वारा भी इस मामले को उठाने की कोशिश नहीं की गई है सर, क्योंकि अब लोग तो सभी लोग जान रहे हैं और जो स्थानीय नेता है कांग्रेस के या बीजेपी के, उन लोगों को भी इस बात की जानकारी है। पिछली बार जब मैं उठाया था तो बीजेपी नेता उन्होंने कहा कि हम मंत्री जी से इस बात को रखेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं जरूर की जा रही है। बिल्कुल हिमांशु, जब आप यहाँ पर जाते हैं और फिलहाल हमारे पास ये भी जानकारी कि इस अस्पताल की आईडी भी जनरेट नहीं हो पाई है, कितनी ही सच है ये बात? जी, आईडी कोई जनरेट नहीं हुई है सर, आईडी जनरेट नहीं है। हाथ से लिख करके रजिस्टर में नाम लिख करके आप पता दे दी जाती है। अगर आईडी जनरेट हो उस पर पर्ची जो कटती है वो कटती है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस से जयप्रकाश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। अग्रवाल जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी जी, धन्यवाद। अग्रवाल जी, अनूपपुर के कोतमा के पसान की बात कर रहा हूँ, आपका ही क्षेत्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सर आए दिन बंद रहता है। समझना चाहूंगा, हजारों की आबादी इस क्षेत्र में जो कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे है, आए दिन उसमें ताले लटके रहते हैं, डॉक्टर्स की पदस्थापना यहाँ पर नहीं है, आखिर क्यों? उसमें जब कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों ने उसका प्रयास किया था और तत्कालीन विधायक द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया था और डॉक्टर बैठाए गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमारे जिले में कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है और उसी के साथ साथ हमारा पसान में भी डॉक्टर का अभाव है, इसलिए उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल सर, ये तो मैं जानता हूं कि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, इसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है? आखिर क्यों यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है? नहीं, पूरे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिवराज सिंह जी की सरकार में 15 सालों में, और अभी ये जो एडिशनल चल रहा है। लेकिन सर फिलहाल मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं करना चाहूंगा सर, पूरा मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा वृहद क्षेत्र है, उस पर बात करने के लिए पूरा दिन हमें कम पड़ जाएगा। फिलहाल तो सिर्फ इतनी जानकारी दीजिए, विपक्ष होने के नाते कांग्रेस के द्वारा और आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए गए अभी तक? हम लोगों ने जब कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे थे 2018 में, उस समय हमने कहा था हमारी सरकार रहेगी तो हम सभी जगह डॉक्टरों की पदस्थापना करवाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार कितने दिन चली ये आपको मालूम है। इसलिए पूरे जिले में कई, मतलब मेरे ख्याल से सैकड़ों डॉक्टरों की कमी है, उसके चलते सर आपको इसकी पूरी जानकारी है, डॉक्टर्स भी यहाँ पर नहीं है, सैकड़ों डॉक्टर्स की कमी है पूरे क्षेत्र में, तो इस मामले को भुनाने की कोशिश कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? विधानसभा लगवाते हैं, विधानसभा हो ही नहीं रही है। आप देख रहे हैं लगातार जब से कांग्रेस की सरकार गिराई गई है उसके बाद से विधानसभा ही नहीं लग रही है। चलिए ठीक है, तो ये बताइए, तो क्या विपक्ष की बात भी नहीं सुनी जा रही सरकार के द्वारा? बिल्कुल, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम ही तो ये समय हो रहा है। लेकिन सर विपक्ष की आवाज को ही दबा दिया जाएगा तो आम जनता की आवाज आखिर कौन सुनेगा? इतनी आसानी से कांग्रेस सरेंडर कर रही है ऐसा लग रहा है आपकी बातों से? सरेंडर नहीं कर रही है कांग्रेस अपनी बात। बताइए यहाँ पर आखिर कैसे डॉक्टर की पदस्थापना होगी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप भी ये बात को जानते हैं कि जनहित के मुद्दे उठाने का सबसे प्रमुख प्लेटफॉर्म होता था विधानसभा। वहां पर ना ही अधिकारी गलत जानकारी दे पाते थे, ना ही कोई झूठा आश्वासन देते। चलिए सर, आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि आप तो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब सत्र शुरू होगा तब जाकर आप समस्याएं उठाएंगे, तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है बातों से कि यह कि यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है उसकी भी किस्मत में यही लिखा हुआ है, क्योंकि जब विपक्ष के नाते कांग्रेस ही अपना दायित्व पूरा नहीं करेगी, सरकार पर दबाव नहीं बनेगी, तो आखिर जिम्मेदार अधिकारी कैसे जागेंगे, कब जागेंगे? बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हिमांशु लगातार बने रहे। हिमांशु, आपका ही बहुत धन्यवाद। तो अनूपपुर के कोतमा के पसान की बात यहाँ पर की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करोड़ों की लागत से
बना तो दिया गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की यहाँ बात की जाए तो अधिकारियों के द्वारा इस मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर हैं या नहीं है। एक डॉक्टर यहाँ पर जरूर थी, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर अनुपलब्ध हैं, जिसके चलते सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर यह जिम्मा है और हजारों की आबादी यहाँ पर इस क्षेत्र में मौजूद है। देखना होगा कि इस मामले को उठाने के बाद सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे। इसी के साथ आई न्यूज़ इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।